नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज आपके सामने हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हमारा रहेगा आबकारी परिवर्तन सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट 8 रहेगा। इससे पहले इसके 7 जो पार्ट है वो आ चुके हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन कैसी है उसको आपको एक एनालिसिस करने का आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो इसी क्रम में हमारा 8वां से स्टार्ट करते हैं हम, जो कि पैटर्न वाइज जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने भी बनाया हुआ है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले 20 क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और लास्ट के जो 40 क्वेश्चन होंगे वो हमारे किस रहेंगे, उत्तराखंड जीके के रहेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप पूरा वीडियो देखिए अंत तक, ठीक है। आधे वीडियो मत छोड़िए बीच में। अगर 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 मिनट की वीडियो रहेगी ये, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख के 40 मिनट में अपने आप को 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आली का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्या सखी, सहेली, आली या ये सभी, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, आली के पर्यायवाची रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उनके लिए कौन सा एक शब्द होता है, ठीक है। अजानुबाहु कहते हैं, अजानुबाहु कहते हैं, समबाहु कहते हैं या फिर अग्रबाहु कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं तो उनको कहा जाता है आपका अजानुबाहु। तीसरा क्वेश्चन है, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। उपन्यासकार, औपनिशासिक, औपनिशासिक या ऐतिहासिक या फिर काव्य शास्त्र। तो कौन सा रहेगा, तो इसको बोला जाता है जो उपन्यास संबंधित के लिए एक शब्द औपनिशासिक कहते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया था। थोनपी, संभोटा ने, लाभा ने, मोंगचैन ने या फिर वियांग ने। तो किसके द्वारा किया गया देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार, तो ये किया गया था थोनपी संभोटा ने, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, बधाड़ी बोली प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बधाड़ी बोली जो कहाँ पे प्रचलित है, पिंडार क्षेत्र में, विंसर क्षेत्र में, पौड़ी क्षेत्र में या फिर रुद्रप्रयाग क्षेत्र में। तो ये कहाँ पे फेमस है, तो जो पिंडार क्षेत्र है, पिंडारी वाला, वहाँ पे क्या है, ये बधाड़ी बोली प्रचलित है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह है। विशेष्य होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं या फिर प्रविशेषण होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपका विशेषण, जो कि संज्ञा की क्या कहते हैं, विशेषता बताते हैं शब्द, ठीक है। और अगर आपने अभी तक लोकोक्ति वाला पार्ट, उत्तराखंड के जो शब्द हैं उनके कुमाऊनी गढ़वाली जो शब्द होते हैं उनके पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या वहाँ पे वीडियो बनाई हुई है हमारे द्वारा, आप उनको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और वहाँ पे साथ में ही विंसियर एयरबुक भी हमने करवाई है, आप उसको भी देख सकते हैं जाके, उसका करंट अफेयर, ठीक है। सातवां है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वह है क्रिया या धातु रूप, यौगिक रूप, क्रिया विशेषण रूप या फिर नहीं सॉरी क्रिया विशेष रूप या फिर क्रिया विशेषण रूप। तो कौन सा रहेगा, जो शब्द की क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो कौन से होते हैं, तो होते हैं आपके क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि, ठीक है। तो कौन सी संधि रहेगी यहाँ पे, तो ये महर्षि में आपका गुण संधि रहेगी, ठीक है। जो कैसे बनेगा इसका संधि विच्छेद, महा प्लस ऋषि होता है, ठीक है, महर्षि। तो ये रहता है आपका महर्षि का संधि विच्छेद और ये गुण संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है स्थानांतरण की सूचना हेतु, किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों के अनुरूप विचार हेतु या किसी कर्मचारी को चेतावनी देने हेतु। तो कार्यालय टिप्पणी होती है उसका प्रयोग होता है आपका, तो ये किया जाता है किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों के अनुरूप विचार हेतु। 10वां क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा यहाँ पे उसका क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या फिर साधारण। तो कौन सा नहीं रहेगा, तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है साधारण, ये क्या रहेगा यहाँ पे, तो क्रिया विशेषण का भेद नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यौगिक है, साधारण है, परिमाणवाचक है या फिर स्थानीय है। तो कौन सा है, तो इसमें आपका परिमाणवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है
या वह जाता होगा। ठीक है, तो इसमें जो तात्कालिक वर्तमान काल है वो है आपका वह जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, वर्दंत की पंक्ति कुंडली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतीन लाल अनमोल की, घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यूछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो इस पद्यांश में कौन सा रस दिया गया है? ठीक है, वात्सल्य रस की बात की है, करुण रस है, शांत रस है, या फिर श्रृंगार रस है? तो इसमें कौन सा रस है? तो ये है आपका इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, मधुशाला की किसकी कृति है? ठीक है, जो मधुशाला है वो किसकी कृति है? उमर ख़याम, शेख सादी, गोपाल दास नीरज, या हरिवंश राय बच्चन जी की? तो किसकी है? तो ये है आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, मधुशाला मधुबाला इन्हीं की है। 15वां क्वेश्चन है, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? कुमारी, औरस, कर्मठ, या कुशाग्र? तो इसको कहा जाता है आपका औरस कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ये। और कुमारी किसको कहते हैं? आपका जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, ठीक है, उसको कुमारी कहा जाता है। कर्मठ कहा जाता है कर्म करने वाला, ठीक है, कर्म करने वाला। और कुशाग्र हो जाएगा यहाँ पे आपका तीक्ष्ण वृद्धि वाला व्यक्ति। ठीक है, जो तीक्ष्ण वृद्धि ठीक है बुद्धि होती है उससे व्यक्ति को कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ, अव, अप, या फिर अनु? तो किसका हुआ है? ये हुआ है आपका अप का। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगते हैं प्रथम में, और जो प्रत्यय होते हैं प्रत्यय वो कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौरव का विलोम क्या होगा? शर्म, लाघव, हेता, या फिर हीनता? तो क्या रहेगा? तो गौरव का जो विलोम हो जाएगा उल्टा लाघव हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता, फिर या सेना? तो कौन सी है? तो इसमें जो आपका मजदूर है ये क्या है? ये किसी मजदूर जाति है। ठीक है, तो जाति को बता रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 19वां, दिए गए रेखांकित अक्षर पर पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो इसमें झंडा शब्द दिया हुआ है, इसके हमको क्या होता है? पर्यायवाची बताने। तो ध्वज होता है झंडे का, पटाखा होता है, केतु होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं हमारे इसके झंडे के होते हैं पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार कहावत का अर्थ क्या है? अत्यंत कम, हर हाल में मुसीबत, एक ही वस्तु के लिए अनेक आकांक्षी, या डी है दोहरा फायदा? तो क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर रहेगा तो वो रहेगा आपका एक ही वस्तु के लिए अनेक आकांक्षियों क्या कहता है? एक अनार 100 बीमार कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 2 रहेगा हमारा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, जो प्रश्नवाचक संख्या है यहाँ पे क्या आएगा? इन्हें दिया है 2, 3, 8, 27, 112। इसके अगला पद क्या आएगा बोला के देखो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 और 3 कैसे आए, बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में। उसके बाद यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 21 का गैप है। ठीक है, तो इसमें से कोई लॉजिक बन नहीं रहा है कि हम इसको अगर किसी के ना कोई यहाँ पे किसी का क्यूब हो रहा है ना किसी का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर हम एक काम करते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए 2 × 1 + 1 करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा? 3 आ जाएगा। सेम में दूसरा है देखो, 3 × 2 करते हैं, ठीक है, +1 करते हैं, सॉरी +2 करते हैं, तो कितना आएगा? 6 2 8 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा ठीक बन रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगला है हमारा 27 है, तो क्या बनेगा? 3 × 3, ठीक है, सॉरी 8 × 8 × 3 + 3, 8 × 3 + 3, तो कितना बनेगा? 8 या 24 3 27। तो हमारा ये लॉजिक यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो सेम ही हम अगला देखेंगे, अगला क्या बन रहा है हमारा? ठीक है, अगर हम 27 × 4 करते हैं +4 करते हैं, तो 27 और 4 कितना रहता है हमारा? 7 को 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 10, तो 108 होता है। अगर 108 में हम +4 करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 112 आता है। तो ये वाला हमारा सही है। तो सेम अगला हम इसी क्रम में अगला करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अगला जो आएगा 112, ठीक है, × 5 + 5,
ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 112 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 565 आएगा, ठीक है। ऐड करके 565, तो कौन सा ऑप्शन हमारे ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है क्या हमारा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां। एक कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है गर्म फिल्टर कॉफ़ी, 3 5 6 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, और 5 8 9 का अर्थ है दिन और रात। तो इसमें जो बहुत शब्द है इसका हमें नंबर यहाँ पे बताने में क्या रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए पहला था 1 2 3 है, तो इसमें क्या है गर्म फिल्टर कॉफ़ी, तो गर्म फिल्टर कॉफ़ी गर्म का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 हो जा रहा है, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे दिया हुआ इनके द्वारा 3 5 6 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, ठीक है। तो 3 5 6 में दिया है हमें बहुत गर्म दिन दिया है, तो इसमें जो 3 किसका बनेगा, यहाँ पे जो 3 है देखो पहला अगर 3 गर्म था तो दूसरे वाले में भी जो 3 है वो गर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला दिया हुआ है 5 8 9 का अर्थ दिन और रात है, ठीक है। तो 5 का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है इनके द्वारा, दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम भी क्या पूछा गया था, तो देखो बहुत गर्म दिन में क्या हो जाएगा, 3 हमारा गर्म का हो गया, 5 हमारा किस दिन के लिए हो गया, और जो बचा हमारा यहाँ पे क्या बचा हमारा 6 बचा, ठीक है। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा बहुत के लिए, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण में जो दिया हुआ है हमको, ये समीकरण दी हुई है यहाँ को, हमको ये जो सिंबल दिए हैं इनको फिट करके आंसर 12 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखो, अगर पहले ऑप्शन में हम देखते हैं तो कैसे, अगर हम पहला ऑप्शन फिट करते हैं तो 7 इंटू 7 माइनस 2, ठीक है। 7 इंटू पहले इंटू आ जाएगा, फिर 7 रहेगा, फिर दूसरे माइनस रहेगा, 2 हो गया, फिर अगले में +1, तो ये कितना आ रहा हमारा 49, और इसको हम ऐड करेंगे तो 2 + 3 -3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा कितना बन रहा है 43 माइनस ये तो 46 बन रहा है, ठीक है। 46 हमारा आंसर नहीं है, 12 आ रहा है। सेम वे हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा वाला क्या दिया है हमको, दूसरे में दिया हुआ है प्लस माइनस इंटू, तो देखो 7 + 7 -2 इंटू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम कैसे बन रहा है, देखो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, -2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू 14 में से हम 12 करेंगे, 14 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो हमारा 12 आंसर था यहाँ पे, ठीक है। तो 20 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है AZYB CXWD, ठीक है, ये बना हुआ है, तो EVUF बना है, तो अगला हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है देखो, पहला क्या है अल्फ़ाबेट A का 1 होता है, Z का 26 होता है, ठीक है, Y का 25 होता है, B का 2 होता है। तो इसी क्रम में हमको आगे देखना है, देखो कितना हो रहा है, A से C हुआ था मतलब +2 हुआ था हमारा यहाँ पे पहले वाले में, पहले में +2 हुआ है, दूसरा वाला Z से X हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है आपका, तो -2 हुआ है, ठीक है। उसका Y से क्या हुआ है, W हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Y से W, तो -2 हो गया यहाँ पे। तो अगला क्या है B से D है, तो +2 हो रहा है, मतलब इस ये क्या बन रहा है +2 -2 -2 +2। तो सेम भी हमको ई वाले में देखना, देखो ई के बाद अगर हम +2 करते हैं FG, तो जी आ जाएगा पहला, ठीक है। तो सब में जी है आगे, उसके बाद अगला है V, तो माइनस करेंगे, V से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस करने के बाद ये बन जाएगा हमारा T बन जाएगा, ठीक है। तो GT, तो ये गलत ये गलत ये गलत, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। हम आगे भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं, यू है, यू के बाद हम -2 करेंगे, तो यू में -2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एस आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, हमको अब प्लस करना है 2, लास्ट है डी, डी में +2 करेंगे, ई और एफ, देखो ई सॉरी एफ था GHI, ठीक है, GH सॉरी जो H 2 करना था तो H आ जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो 25वां क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। जो यहाँ पे है इसको लुप्त संख्या, जिस हिसाब से हमारा ये वाला बना होगा 81, उसी क्रम में हमारा ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 42 और 39 दिया हुआ है, ठीक है, इसके द्वारा। तो 42 और 39 को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। देखो 2 1 आ जाएगा, 9 और 2 1, हासिल कितना 1 बचा, 4 3 7 1 8 हो गया, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हमें नीचे की संख्या मिल रही है, ठीक है। तो दूसरा भी देखते हैं हम, सेम में यही क्रम हो रहा है, तो 22 दिया हुआ है और यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो 6 2 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, मतलब 58, मतलब इन दोनों को ऐड करने से हमें नीचे का आंसर मिल जा रहा है। तो सेम वे थर्ड वाले में भी यही करेंगे, देखो 7 और 3 10 हासिल 1 हो जाएगा, 4 5 1 6, तो अगला क्या बना हमारा 60 मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर 60 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, 60 राइट हो जाएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है बोला गया है, ठीक है। देखिए
पहला फिगर जो बन रहा है हमारा, ऐसे हम अगर नंबरिंग देते हैं, इसको डी दे देंगे हम, इसको ई दे देंगे। ये हर कोई इसको अपने तरीके से करता है, मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये जी हो गया, ये एफ हो गया, ये के हो गया, ठीक है। इसको जे नाम दे दो, साथ में ये ए हो जाएगा पहले ऊपर वाला, ये बी हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा, ठीक है। तो और बीच में क्या बचा, ये वाला जो है यहाँ पे एच, यहाँ पे आई, ठीक है। ये मिल गया। अब हमको देखना है कौन कौन से यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं। देखो पहला त्रिभुज क्या बन रहा है हमारा, त्रिभुज डी, ये वाला डी ई एफ पूरा बन रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला डी ई एफ, डी ई एफ बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, अंदर देखो ये वाला ए बी सी, दूसरा ए बी सी वाला बन गया, ए बी सी, दो तो ये बन गए। अगला कौन सा बन रहा है, ए एच, एच कहाँ पे है हमारा, ठीक है, ये वाला, और ये वाला आई, ये वाला पूरा ये वाला बन रहा है, ठीक है। तीसरा ये बन गया है, तीन, एक यहाँ बना, एक यहाँ, एक यहाँ, तीन हो गए, ठीक है हमारे। अगला कौन सा बनेगा, अगला बन रहा है के जी एफ वाला बन रहा है हमारा, के जी एफ ये वाला, ठीक है। अगला कौन सा बनेगा के जी एफ के बाद, जे ई ये वाला बनेगा, ठीक है। दो ये हो गए, एक ये बना, एक ये, कितने हो गए, तीन दो पाँच बन गए हमारे। और कोई भी बन रहा है हमारा, हाँ एक बन रहा है जे के जी, ठीक है, जे के जी वाला बन रहा है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ऐसे करके आपके टोटल कितने बनेंगे, यहाँ पे 7 बनेंगे, ठीक है। अगला जो बनेगा डी के जे वाला ही बनेगा, डी ये के ये जी वाला ही पूरा। 27वां क्वेश्चन है, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो जो दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है, ठीक है। इसमें जो इनमें से बताना है कि कौन सी फिगर इसके अंदर बन रही है। देखो अगर हम पहली वाली फिगर देखते हैं, ठीक है, देखिए ये दिया हुआ इस टाइप से, तो ये आपका बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, देखिए ये, ठीक है, ये। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे बन रहा है। 28वां है, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। देखो अंदर 3 है, त्रिभुज है, फिर 4 कोने हैं, फिर 5 कोने हैं, फिर यहाँ पे 6 कोने हैं। तो अगला क्या बनेगा हमारा, 7 कोने वाले बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ठीक है। तो ये तो है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। वैसे भी देख सकते, देखिए अंदर जो था पहले इसमें पूरा था ये भी, फिर यहाँ पे क्या एक गैप हो गया था, ये वाला चल नहीं था, फिर अगले बारे में ऊपर का था, फिर अगले बारे में ये था, तो अगले बारे में हमारा होना नहीं चाहिए, ब्लैंक रहेगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हमारा ब्लैंक रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे भी लाइन थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, इसलिए पूरा यहाँ पे ब्लैंक था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 29वां है, देखिए उत्तर आकृति का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आएगी फिगर, ये बताया गया। देखो पहले वाले में कितना है, हमारी 6 लाइनें हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बना हुआ है, हमारा इस टाइप का फिगर बना हुआ है, देखिए यहाँ देखिए ये, ठीक है। तो अगले वाले में यहाँ पे 4 दिए हैं, तो अगला हमारा अंदर कैसा बनेगा, तो अगला हमारा बनेगा ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों त्रिभुज है, यहाँ पे दोनों प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ये सर्कल दिए हुए हैं, तो अगले वाले में क्या, देखो ये दोनों अलग है, ये इसको पूरा यहाँ होना चाहिए था और लाइन नहीं होनी चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग विषम है, ठीक है, तीनों से। 31वां क्वेश्चन है हमारे, अब हमारे अब कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। सीपीयू कार्य करता है, ठीक है। जो सीपीयू है वो क्या कार्य करता है, टेक्सेस का इंस्ट्रक्शन स्टोरेज डिवाइस करना, प्रोवाइड करना, ठीक है, स्टोरेज प्रोवाइड करना, ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करना, इन्फॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन पढ़ना और प्रोसेस करना, हाई कॉपी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सीपीयू का कार्य क्या होता है, तो सीपीयू का कार्य होता है, ये करता है इन्फॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन पढ़ना और प्रोसेस करना होता है। 32वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। कौन सा यूज करते हैं, MICR करते हैं, MICR करते हैं, OCR करते हैं, OCR करते हैं, MCR करते हैं, या फिर OMR करते हैं, ठीक है। तो कौन सा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कौन सा क्या आता है, OMR क्या आता है, ठीक है। आपको पता है जो आपका एग्जाम ही होता है तो वो OMR पे ही होता है। अगला है 33वां क्वेश्चन, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर या फिर फर्मवेयर। तो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, वेब कॉलर को एक इसी रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर या फिर वेब मैनेजर। तो किस वेब कॉलर को किस रूप से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका वेब स्पाइडर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, एक बार जाके आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 35वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, एंट या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन सा रहता है, तो ये रहता है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है, ठीक है।
36वां क्वेश्चन है, परमार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र क्या था। ठीक है, जो परमार वंश था गढ़वाल में, उसके जो शासक थे कनकपाल, तो उनका गोत्र पूछा गया। ठीक है, कौन सा था, सोनक था, पवार वंशी था, भारद्वाज था, या फिर सूर्यवंशी था। तो कौन सा था, तो ये था इनका जो जो गोत्र था, तो कनकपाल का ये था आपका सोनक था। 37वां क्वेश्चन है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। तराइन की पहली लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है, तो कौन से में इनको जो कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, उसके अंदर इसको इसके क्या कर दिया था, इनको दिल्ली क्षेत्र इनके लिए खोल दिया गया था मोहम्मद गौरी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और तराइन का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1192 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके समय भारत आया था। ठीक है, अकबर के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, फिरोज तुगलक के टाइम पे, या फिर गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे। तो इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था, तो ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, कब आया था, 1333 में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने क्या की थी, एक बुक थी, उसका जो बुक लिखी थी कौन सी थी, उसकी बुक का नाम था आपका रिहाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिहला। ठीक है, 38वां है, हो गया हमारा। 29वां क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था आपका जो 1857 की क्रांति है, उसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो गवर्नर जनरल कौन था उसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो कौन से थे, तो इसके टाइम लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के यहाँ पे क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इनके टाइम पे क्या होता, सिपाही विद्रोह जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो भी हुआ था 1857 में, 1857 की क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय व्यंग्य आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो किसके थे, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ठीक है, जो कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, ये दिया गया। ठीक है, करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। ठीक है, बलुई मिट्टी में, सिल्टी मिट्टी में, मटियार मिट्टी में, या फिर ये सभी मिट्टी में। तो किस में होता है, तो जो बलुई मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का कटाव होता है इसी में होता है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। नेपच्यून, शुक्र, शनि, या फिर यूरेनस। तो कौन सा है, तो ये आपका जो शुक्र ग्रह है, ये क्या है, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत है। ठीक है, जो वायुमंडल की लेयर है, ठीक है, उसमें जो ओजोन परत है वो क्या है, वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, या वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ओजोन परत का कार्य क्या होता है, ओजोन डे कब होता है, ठीक है, ये होता है आपका 16 सितंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जो ओजोन परत का काम क्या होता है, तो ये इसका काम रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, और इसका कभी कभी क्या होता है, रसायन नाम भी पूछ लेता है सिंबल, तो OTD से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, जो शैवाल रहते हैं उसका अंतर क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है, शैवालों का अध्ययन सेनोलॉजी, फाइकोलॉजी, हीमोपोलॉजी, या माइकोलॉजी। तो क्या कहा जाता है, जो शैवालों का अध्ययन उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। 45वां क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है। 3.4%, 4.4%, 5.4%, या 2.4%। तो कितना प्रतिशत भाग है, तो भारत का भूभाग जो है 2.4% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, 92 संशोधन के अंतर्गत अष्टम अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, रिसेंटली आपको जो पता है, हमारा 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं की जिक्र हैं, जो 22 भाषाओं को दिया मान्यता दी गई। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब 14 भाषा आई थी, उसके बाद एक भाषा ऐड हुई थी, फिर 3 भाषाएं ऐड हुई थी, फिर बाद में 4 भाषाएं और ऐड कर दी गई थी। ठीक है, तो 92 संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा यहाँ पे सम्मिलित की गई थी, डोगरी, मैथिली, बोडो, या ये सभी। ठीक है, तो कितनी भाषाएं, तो ये तीनों भाषाएं जो हैं, डोगरी, मैथिली, बोडो, और एक कौन सी, संथाली थी। ठीक है, इन चारों को यहाँ पे क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ठीक है, साथ में ये भी याद रखो, संथाली, संथाली को भी इसके साथ ही ऐड किया गया था। तो लास्ट में 4 42 संशोधन के अंतर्गत क्या की थी, जोड़ी गई थी 2002 में। ठीक है,
47वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, विधानसभा, किसी भी सदन द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी सभा के द्वारा क्या किया जाता है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के ऊपर इम्पीचमेंट, जो कि आर्टिकल हमारा कितने में आता है? आर्टिकल हमारा 61 में आता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री का महाभियोग है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो वो आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 61 है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, किसी भी सदन के द्वारा क्या कर सकते हैं? महाभियोग संसद में लाया जा सकता है, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून विधेयक किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट में कभी आया, न्यूज में भी है। इसको जोड़ दिया कहाँ गया था? आपका जो 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके थ्रू लाया गया था। और ये जो हमारी अनुसूची 10 है उसमें दल बदल कानून के बारे में एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। तो कौन से प्रधानमंत्री थे, उनके समय पारित हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका शुरू किया गया था राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उस टाइम पे इसको लागू किया गया था। कब? 1985 के 1985। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूएन जो है, यूएन के अंदर 6 भाषाएं क्या है अभी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो उसमें से कौन सी भाषा नहीं है पूछा गया है? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी या फिर पुर्तगाली। तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे पुर्तगाली भाषा क्या है, अभी वहाँ पे यूएन के अंदर नहीं बोली जाती है। यहाँ पे आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें अरबी है आपका, ठीक है, अरबी है, सॉरी अरबी, साथ में अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे रूसी भी है और स्पेनिश भी है, रूसी भी है और स्पेनिश भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50वां, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, जो विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर ब्रिस्बेन में, ठीक है। तो कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51वां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ठीक है, जो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार, कब किया गया था? वर्ष 77 में, 1945 में, 1965 में, 1969 में, ठीक है। तो ये किया गया था आपका 1969 में किया गया था, ठीक है, 19 जुलाई को। इंपॉर्टेंट है, आप डेट याद रख लीजिएगा। 1969 को क्या गया, बैंकों का क्या राष्ट्रीयकरण किया गया? किसने? 14 बैंकों का, ठीक है, जो बड़े बैंक थे 14 उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उसके बाद 1980 में भी किया गया था, जहाँ पे उसके बाद भारत में 12 बैंक बच गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति एमपीवीसी जो कहते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पदेन अध्यक्ष कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो कौन होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो क्या है? मौद्रिक कमेटी जो होती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिसेंट में कौन है आरबीआई के गवर्नर? ठीक है, ये शक्तिकांत दास जी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी, रघुराम राजन, डॉक्टर वी एल केलकर या सी रंगराजन, ठीक है। तो कौन थे? तो ये थे आपके वाई वी रेड्डी थे। और 15वें जो फाइनेंस कमीशन उसके कौन है? एन के सिंह थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन के सिंह। अभी जो 17वां वित्त आयोग आने वाला है उसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, अनाउंस हो गया है आई थिंक। 54वां क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोटेंग सिंह अहवालिया, केसी पंत, मोहन धारिया, जसवंत सिंह। तो कौन थे? तो ये थे आपके मोन्टेक सिंह अहवालिया जी। 50वां क्वेश्चन है, सॉरी 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? छूट, सरल फॉर्म, मॉडरेट या निर्धारण वर्ष। तो कौन सा नहीं है? तो जो मॉडरेट है वो क्या है? आयकर के संबंधित शब्द नहीं है यहाँ पे। 56वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोल प्रजाति को राज्य मछली घोषित किया है? ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर गुजरात के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? ये अभी रिसेंटली गुजरात के द्वारा कर दिया गया है 2023 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी की है? कार्बन अलायंस, यूएनईपी, यूएनडीपी या आईयूसीएन। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को मिला, यह किस देश के साहित्यकार है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में। इस स्लोवानिका या स्लोवाकिया के हैं, सेनेगल के हैं, नॉर्वे के हैं या केनिया के हैं, ठीक है। जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है जॉन फासे हैं, जिनको अभी क्या किया, लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया 2023 में। तो ये हैं आपके यहाँ पे नॉर्वे से हैं, ठीक है।
59वां क्वेश्चन है, अमेरिकी सरकार ने निम्न में से किस वैज्ञानिक को ईमेल के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के आविष्कार के तौर पर आधिकारिक मान्यता दे दी है? रे टॉमलिंसन, जॉन मैकार्थी, वी ए सिवा अय्यादुराई या विनोद धाम? तो कौन थे? तो ये थे आपके वी ए सिवा अय्यादुराई थी। 60वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के वर्तमान महासचिव कौन है? अजय बग्गा, एंगोजी ओकाजो इलिवेरा, मिशेल वेचलेट या कोलडिडारा राइस? ठीक है, तो कौन से हैं? तो ये हैं आपके, ये नाइजीरिया के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो के जी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली फीमेल बन गई थी। ठीक है, एल्गोजी ओकावा इकोवेरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 2021 से इस पद पे है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अब उत्तराखंड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है? ठीक है, तो नेपाल की जो सीमा है उसको स्पर्श कौन सी करती है आपकी? उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार या चंपावत? ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप है। तो ये वाला जो बॉर्डर है ये नेपाल है, ये बॉर्डर है, और ये उत्तराखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? चंपावत है और पिथौरागढ़ है, और साथ में उधम सिंह नगर भी करता है यहाँ पे। तो ऑप्शन में हमारा चंपावत है। तो चंपावत की सीमा क्या करती है? हमें नेपाल के साथ यहाँ पे स्पर्श करती है। ठीक है, 62वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 2001, 19 जुलाई 2003, 6 सितंबर 2001, 30 अक्टूबर 2003 को? तो उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 30 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, 63वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है? नरेंद्रनगर, टिहरी, देहरादून या फिर पौड़ी? तो कहाँ पे कम बरसात होती है उत्तराखंड में? तो ये होती है आपकी टिहरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा विष्णुगंगा, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर, अलकनंदा मंदाकिनी? तो नंदप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? तो ये होता है आपका अलकनंदा और नंदाकिनी, और नंदा नाम से आ जाते हैं नंदप्रयाग। ठीक है, 65वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है? दून घाटी में, रेगिस्तान क्षेत्र में, चरागाह मैदानों में, ठीक है, या भीमताल क्षेत्र में? तो उत्तराखंड में ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी भीमताल क्षेत्र में। ठीक है, 66वां क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने नाग वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? मौर्य वंश ने, कुषाण वंश ने, कार्तिकेय राजवंश ने या फिर मौर्य राजवंश ने? तो किसके द्वारा किया गया था? तो जो मौर्य राजवंश था इसके द्वारा उत्तराखंड में क्या किया गया? नाग वंश की सत्ता को समाप्त करके उत्तराखंड में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, 67वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण, कौतिकी ब्राह्मण, पंचशील ब्राह्मण या फिर गोपद ब्राह्मण में? तो किसमें किया गया है? तो ये किया गया आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, और ये ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। 68वां क्वेश्चन है, वर्ष 1994 के राज्य आंदोलन के सूत्रधार एवं उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंदिरामण बरौनी संबंधित है? ठीक है, जो इंदिरामण बरौनी जी हैं इनको उत्तराखंड का गांधी के नाम भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? टिहरी गढ़वाल से, नैनीताल से, उत्तरकाशी से या फिर पिथौरागढ़ से? ठीक है, तो ये कहाँ से है? तो ये है आपके टिहरी गढ़वाल से संबंधित। ठीक है, इंदिरामण बरौनी जी। 69वां क्वेश्चन है, कत्यूरी शासक के अंतर्गत अशांतिदेव वंश का अंतिम शासक कौन था? कावल्यदेव, अशोक चल्ल, ब्रह्मदेव या फिर बसंत देव? तो कौन था? तो ये था आपका ब्रह्मदेव। 70वां क्वेश्चन है, भारत संघ में विलय के समय टिहरी का राजा कौन था? ठीक है, जो टिहरी का भारत में जो संघ में विलय हो गया था, ठीक है, तो 1 अगस्त 1949 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय कौन से राजा थे जो इसमें विलय में इसने साइन किया था? ठीक है, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या फिर मानवेंद्र शाह? तो कौन थे वो थे आपके मानवेंद्र शाह जी। 71वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2000 में, 2002 में, 2001 में या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना तो ये हुई थी आपकी 2002 में। 72वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है? गंगा सागर, अलकनंदा सागर, भागीरथी सागर या फिर सुमन सागर? तो क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है टिहरी बांध का सुमन सागर है। ठीक है, 73वां क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, BHEL, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रानीबाग नैनीताल में, रानीपुर हरिद्वार में, रानी पोखरी में, रानीखेत अल्मोड़ा में? ठीक है, तो कहाँ पे है इसका? तो हेडक्वार्टर रानीपुर हरिद्वार में है। ठीक है, 74वां क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जो स्टेट प्लानिंग कमीशन है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, अगर आपने मेरी वीरेंद्र सर की ईयर बुक की करंट अफेयर देखी होंगी तो राज्य योजना आयोग का अभी नाम क्या है? चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर आपने अभी पता नहीं है आपको, आप जाके करंट अफेयर में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो राज्य इसका आयोग का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2001 को,
28 फरवरी 2001 को या 31 मार्च 2001 को, ठीक है। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 31 मार्च 2001 को, ठीक है। 75वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है, ठीक है। कंडाली महोत्सव, उत्तरायणी मेला, देवीधुरा मेला या नन्दा देवी मेला, ठीक है। जिसमें देवीधुरा मेला है ये कहाँ पड़ता है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, रक्षाबंधन के दिन हम हर एवरी ईयर क्या किया जाता है, पाषाण युद्ध पत्थरों से क्या किया एक दूसरे के ऊपर मारा जाता है, ठीक है। 76वां क्वेश्चन है, फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है सारा, कलाई, नुणाई या फिर हरेला, ठीक है। तो कौन सा है? तो कलाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फसल काटने के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, गणनाथ का मेला कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या फिर हरिद्वार में, ठीक है। तो कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपका गणनाथ अल्मोड़ा में। 78वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुफा चित्रशैलों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते चित्रित किया गया है? लाखोडियार जो गुफा है, लेलथाप गुफा, ग्वारक गुफा या फिर हुडली गुफा में। तो कहाँ पे किया गया है? तो ये लाखोडियार गुफा है, वहाँ पे क्या किया गया है, जिसमें मानव को क्या अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊं की 12 बोलियां निर्धारित की थी? लोकरत्न गुमानी पंत, तोताकृष्ण गैरोला, नरेंद्र सिंह नेगी या डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी के द्वारा, ठीक है। मेरे टिक करने से पहले आप अपना टिक कर लीजिएगा, आपसे इससे क्या होगा कि आपका जो स्कोर बन रहा होगा 100 में से वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे? जीसी पांडे, बीएस सिद्ध, संजय गुर्जराल, अशोक कांत रमन, ठीक है। तो कौन थे? इसे आपके अशोक कांत रमन थे, ठीक है। और रिसेंट में अशोक कुमार रिटायर हो गए हैं और नए जो उत्तराखंड के मुद्दे बने हैं वो कौन बने, ठीक है। तो कौन बने हैं? अभिनव कुमार जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस को नैनीताल चीफ जस्टिस कौन है? रितु बहारी जी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड विधानसभा की महिला अध्यक्ष जो बनी हुई है वो कौन है? वो भी कौन है? आपकी रितु खंडूरी जी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 पर्सनैलिटी अभी के टाइम पे इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। 81वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम स्थित है, ठीक है। जो उत्तराखंड में आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं हम, तो कहाँ पे है वो? देहरादून में है, काशीपुर में है, हरिद्वार में है या इनमें से कहीं नहीं? तो कहाँ पे है? वो है आपका काशीपुर में। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इसकी स्थापना काशीपुर में कब की गई थी, ठीक है। 82वां क्वेश्चन है, संस्थान दिए हुए हैं और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 में स्थापना वर्ष, उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय 2004, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2003, हेमंती नंदन बहुगुणा मेडिकल विश्वविद्यालय 2004। तो इसमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है, ठीक है। जो हेमंती नंदन बहुगुणा मेडिकल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2004 में नहीं हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे भी बन सकता है। 83वां क्वेश्चन है, श्री बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? नर पर्वत, नारायण पर्वत, ओम पर्वत या दिव्य पर्वत? तो कहाँ पे है लोकेटेड? तो ये है आपका नारायण पर्वत पर स्थित है, ठीक है। 84वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? टपकेश्वर मंदिर देहरादून, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा या उपरोक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 3 के 3 ऑप्शन क्या है हमारे? सही है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है और जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है, ठीक है। 85वां क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? बसंत पंचमी के दिन, होली के दिन, शिवरात्रि के दिन या इसमें से किसी दिन नहीं? तो कब की जाती है? तो बसंत पंचमी के दिन क्या की जाती है? बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की निश्चित की जाती है, ठीक है। 86वां क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय होता है जनवरी से अप्रैल तक, मई से अगस्त तक, जुलाई से अगस्त अक्टूबर के मध्य या फिर नवंबर मध्य से फरवरी तक, ठीक है। जो फूलों की घाटी ये कहाँ है? चमोली में है, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो कब इसकी शुरुआत खिलने का समय क्या होता है? तो ये रहता है आपका जुलाई से अक्टूबर तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 87वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल रानीखेत किस जनपद में है स्थित है? देहरादून में है, अल्मोड़ा में है, चमोली में है या फिर पौड़ी गढ़वाल में है? तो कहाँ पे है? तो ये है आपका जो रानीखेत है, ये है आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे क्या है? कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंट सेंटर भी है, ठीक है। 88वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार किस वर्ष राजाई नेशनल पार्क में समाहित किया गया था? 1938 में, 19
1956 में, 1983 में या फिर 1998 में? तो कब सम्मिलित कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 1983 में। ये कहाँ है? देहरादून और हरिद्वार के उसमें है, ठीक है। तो अभी ये जो आता है राजाई नेशनल पार्क के अंदर ही आता है। 89वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहाड़ों पर सामान्य से अधिक वर्षा जमा होने से कौन सी प्राकृतिक आपदा घटित होती है? अतिवृष्टि, भूस्खलन, हिमखंडों का गिरना या फिर भूकंप का आना? तो कौन सा इससे जो कारण है, कौन सा कारण बनता है अधिक बर्फ का? तो ये बनता है आपका हिमखंडों का गिरना, ठीक है। तो एवलांच टाइप के जो आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बड़े बड़े हिमखंड टूटते हैं, तो वो गिरने के बाद क्या कहते हैं, त्रासदी का रूप ले लेते हैं, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है? गोविंद जी वन्य विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार या सोना नदी वन्यजीव विहार? तो कौन सा है? तो ये है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है। वो क्या है? क्षेत्रफल से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है। और नेशनल पार्क पूछता है तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? रजाजी नेशनल उद्यान, काजीरंगा नेशनल उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? रामनगर उत्तराखंड में, ठीक है। 92वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या फिर पौड़ी में? तो कहाँ पे शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत जो की गई थी, ये की गई थी चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैनी गांव से, ठीक है। 93वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जननी सुरक्षा योजना सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2001, 2012, 2011, 2012, 2013 या फिर 2014 में? तो कब शुरुआत की गई थी? ये शुरुआत की गई 2013 में, ठीक है। 94वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो कब शुरुआत की गई थी इसकी? किसके नाम पे शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये शुरू की गई थी आपकी महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अल्मोड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 190 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 198 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 205 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 201 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर? ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये आपका 198 प्रति व्यक्ति, ठीक है। 96वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड की किस परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी थी? पंचेश्वर बांध उद्देश्य परियोजना, सोंग बांध बहुउद्देश्य परियोजना, जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना या लखड़वाल व्यासी बहुउद्देश्य परियोजना? ठीक है, तो कौन सी को दी गई थी? तो जो जमरानी बांध परियोजना है, ठीक है, कहाँ पे है? कोला नदी हल्द्वानी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई है। 97वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को अक्टूबर 2023 में शुरू करने की मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य धन योजना, मत्स्य आजीविका योजना? तो स्कीम का नाम क्या है? तो ये है आपका मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और इसको मंजूरी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी 30 अक्टूबर, ठीक है, 30 अक्टूबर 2023 को इसकी क्या कर दी गई थी? मंजूरी दे दी गई थी। 98वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिशासित महिला नागरिकों के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान करने की अधिनियम बनाया है? 25%, 30%, 10% या फिर 5%? तो ये दिया जाएगा आपके पास 3% दे दिया जाएगा। जनवरी 2023 में ये विधेयक पास हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 99, उत्तराखंड की रहने वाली भारतीय वन सेवा अधिकारी सोनाली घोष, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, किस राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजाई नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो कहाँ की बनी हुई है? तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका असम में, ठीक है, जो कि एक सिंग वाला गैंडा है उसके लिए बहुत फेमस है। तो उसकी क्या बन गई है? अभी ये क्या बन गई है? वहाँ की जो कार्यभार निदेशक बन गई है, ठीक है। कौन बनी है? सोनाली घोष जी। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। उत्तराखंड में वर्ष 2023 में 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन कहाँ किया गया? नैनी झील, नैनीताल, नानक सागर जलाशय, ठीक है, उधम सिंह नगर में जो है, टिहरी झील या फिर ऋषिकेश में? तो कहाँ पे किया गया? तो टिहरी झील में क्या किया गया? ये 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया गया, ठीक है, कब? 14 सितंबर 2023 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।